अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज का प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे मर्द हजरात के लिए। गौर से सम्मत फरमाएं। सबसे पहले हम नमाज की नीयत बांधेंगे। नमाज की नीयत बांधने के बाद तकबीर तहरीमा के लिए हाथ अपनी हथेलियों को ऐसा रखेंगे, थोड़ी उंगलियां खुली रखेंगे और तकबीर तहरीमा कहकर अपने हाथों को बांध लेंगे, रकात को बांध लेंगे। नाफ के नीचे हाथों को, उंगलियों को इस तरह रखना है। ऐसा करके नमाज रुकात बांध लेंगे। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें सना पढ़नी है। तकबीर तहरीमा इस तरह कहना है कि हमें खुद को सुनाई दे, बाजू वालों को सुनाई दे, इस तरह नहीं कहना है, खुद को सुनाई दे ऐसा कहना है। अल्लाहु अकबर कहकर नमाज रकात बांध लिए। फिर सना पढ़नी है, अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है और कोई सूरत मिलानी है। फिर हम रुकू का तरीका सीखेंगे। रुकू का गलत तरीका देख लीजिए। पहला रुकू का गलत तरीका क्या है? ये नीचे चले जाना, ये रुकू का गलत तरीका, इसे हमें नहीं करना। और एक गलत तरीका देख लीजिए, ये ऐसा खड़े रहना, ये भी गलत तरीका, इसे भी हमें नहीं करना है। रुकू का सही तरीका देख लीजिए, कमर और पीठ सीधी होनी चाहिए, पीठ सीधी होनी चाहिए। ये रुकू का सही तरीका है। इस तरह से हमें रुकू अदा करना है। फिर हम रुकू से खड़ा होने का तरीका सीखेंगे। रुकू से खड़ा कैसा होना है? ये रुकू में आए, ये रुकू में खड़े होने के लिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा, आराम से खड़े होना है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसा नहीं खड़े होना है, आराम से खड़े होना है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, एक सुबहान अल्लाह बोलने की मिकदार तक रुकना है। फिर सजदे में जाने का है। सजदे में, रुकू से सजदे में जाने के लिए कुछ लोग कैसा करते हैं? ऐसा करते हैं, इस तरह हमें नहीं करना है। सजदे में किस तरह जाना है हमें? ऐसे रुकू से खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रुकना है, एक सुबहान अल्लाह की मिकदार तक रुकना है। फिर हमें जाना है सजदे में। जल्दबाजी नहीं करनी है सजदे में जाने के लिए, ऐसा नहीं करना है। समी अल्लाह, यह गलत तरीका, ऐसा नहीं करना है। रुकू से खड़े होने के बाद फिर हम सजदे में, कुछ लोग जाने के लिए क्या करते हैं? कुछ लोग ऐसा अपना पायजा या शलवार या पैंट ऐसे उठा के सजदे में जाते हैं, तो ये गलत तरीका। कपड़ों को समेटना मना किया गया है, कपड़ों को समेटना नहीं है। हमें ऐसा ऊंचा नहीं करना है, कपड़े नहीं समेटने। हमें आराम से रुकू से उठकर ये रुकू में गए, ये रुकू में गए हम, ये रुकू से खड़े होना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और सजदे में जाना है। ये सही तरीका। हमें सजदे में जाना है। सजदे में जाने के लिए पहला ऐसा अल्लाह, पहला ऐसे घुटन जमाएंगे, फिर दोनों हाथ की हथेली, फिर नाक और पेशानी को जमाना है। नाक की नरम हड्डी को दबाना है और पेशानी को जमाना है। इस तरह सजदा करना है हमें। और सजदे का सही तरीका हम समाप्त कर लेते हैं आगे। सजदे का सही तरीका क्या? पहला गलत तरीका देख लेते हैं कि गलत तरीका सजदे का क्या है। कुछ लोग सजदा ऐसा करते हैं, ये दोनों हाथ को नीचे, ये हाथ हमें, ये कुछ लोग गलत तरीका, ये हाथ नीचे रखते हैं। कुछ लोग ऐसा सजदा करते हैं, ये गलत तरीका है सजदे का, ये गलत तरीका है। आइए सही तरीका देख लेते हैं सजदे का। सजदे का सही तरीका किस तरह हमें अदा करना है? ये सजदे में गए, ये सजदे का सही तरीका है। ये हाथ ऊंचा रखना है हमें और यहाँ पर गैप होना चाहिए, थोड़ी सी जगह रखनी है हमें। यह सजदे का सही तरीका। यह हाथ को ऊपर रखना है और यहाँ थोड़ी जगह होना चाहिए। यह सजदे का सही तरीका है। कुछ लोग सजदे में जाते हैं तो इनके पीछे से पैर दोनों खड़े हो जाते हैं। आइए देख लेते हैं हमें, यह गलत तरीका। इस तरह पैर ऊंचा नहीं करना है हमें। यह सजदे में गए तो ये पैर ऊंचे नहीं रखने हमें, यह गलत तरीका। इस तरह ऊंचा नहीं करना है, या इस तरह नहीं करना है, इस तरह नहीं करना है, यह गलत तरीका है। पैर ऊंचे नहीं होना चाहिए, पैर को, उंगलियों को इस तरह रखनी है। आइए सही तरीका भी देख लेते हैं। तो हमें सजदे में पैर किस तरह रखने हैं? उंगलियां इस तरह रखनी है। आइए उसका सही तरीका देख लेते हैं। इस तरह रखनी है उंगलियां, यह सही तरीका है। कुछ लोग सजदे से उठते, दोनों सजदों के बीच में जो हम रुकते हैं उसे जलसा कहते हैं। तो सजदा किस तरह करना चाहिए? कुछ लोग जल्दबाजी में सजदा करते हैं। आइए गलत तरीका देख लेते हैं। पहला
यह गलत तरीका है। इस तरह हमें जल्दबाजी में सजदा नहीं करना है। दोनों सजदों के बीच में जो जलसा होता है उसमें एक सुबहान अल्लाह बोलने की मिकदार तक हमें रुकना है। आइए सही तरीका देख ले। इस तरह हमें रुकना है, फिर सजदे में जाना है। ये सही तरीका है। दोनों सजदों के बीच में जो जलसा होता है उसमें एक सुबहान अल्लाह बोलने की मिकदार तक रुकना है, फिर सजदे में जाना है। जल्दबाजी में सजदा नहीं करना है। कुछ लोग बैठकर नफिल नमाज पढ़ते हैं। बैठकर कोई मजबूरी हो तो ही बैठकर पढ़ना है, बाकी बैठकर हमें नफिल नमाज नहीं पढ़ना है। कोई मजबूरी है तो पढ़ो तो बात अलग है। तो नफिल नमाज बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो कुछ लोग रुकू कैसा करते हैं, ये गलत तरीका, ये देख लीजिए। कुछ लोग ऐसा रुकू करते हैं, यह गलत तरीका, ऐसा हमें नहीं करना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ये भी गलत तरीका है। इस तरह हमें रुकू नहीं करना। रुकू का सही तरीका देख लीजिए बैठकर नमाज पढ़ने का, ये सही तरीका है। ये रुकू इस तरह करना है कि यहाँ घुटन के इतने आए, ये इतना रुकू करना है, ये सही तरीका है। और भी नमाज का तरीका जो है, और भी बहुत सारी गलतियाँ होती है नमाज के। हमें शराई सीखना पड़ता है, फ़राई सीखना पड़ता है, वाजिबात सुन्नतें, ये सब सीखने के लिए हमें अपने एरियो के मदरसों में जाना है और अपने इमाम साहब से सीखना है। और पीर बापू के भी ऊना भर में मदरसे जो कायम हैं, बालीगंज मदरसे, वहाँ जाकर भी आप सीख सकते हैं नमाज के तरीके, नमाज के शराइत, वाजिबात, फ़राई।